तो आज की क्लास में डेरिवेटिव्स स्टार्ट करना है। डेरिवेटिव्स का पहले मीनिंग समझते हैं, डेरिवेटिव क्या है और इसका क्या यूज है। एग्जैक्टली ये बताता क्या है कर्व के बारे में। अभी तक हम लोगों ने लिमिट को स्टडी किया, लिमिट से बेस्ड हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होता है जनरली x का, तो इसी टाइप से लिखते हैं उसको y इज इक्वल टू एफ एक्स की कुछ वैल्यू होती है, जैसे x 3x 5x + 2 इस टाइप की कुछ वैल्यू आएगा। अब बताओ अगर x को x में मान लो हम चेंज कर रहे हैं डेल्टा x में चेंज करें डेल्टा x, चेंज करने का मतलब या तो डिक्रीज कर रहे हैं या तो इंक्रीज कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन है, तो अगर x में डेल्टा x चेंज होगा तो y पर भी इसका इफेक्ट होगा ना। y में भी कुछ चेंज हो जाएगा डेल्टा y भी बदल के क्या हो जाएगा डेल्टा y। अगर इस रेशियो को देखें डेल्टा y मतलब रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो जब कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो उसमें दो तरह के वेरिएबल यूज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। यही चीज आप फंक्शन में पढ़े और डोमेन और रेंज के नाम से। जो रेंज होता है वो डिपेंडेंट होता है और जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट होता है। मींस x में हम कोई भी बदलाव करेंगे तो y को बदलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बदल जाएगा क्योंकि y x पे डिपेंड है। तो हमने डेल्टा x को बदला तो y बदल के डेल्टा y हो गया। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना बदल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, यही कहेंगे ना। लेकिन अगर मान लो ये चेंज इतना छोटा हो, बहुत माइनर हो, इतना छोटा हो कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो, डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा हो, तो इस केस में इसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy बाय dx। यानी कि जो डेरिवेटिव, इसी को डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब कि डेरिवेटिव क्या देगा, रेट ऑफ चेंज देगा। किसी भी कर्व का रेट ऑफ चेंज दे रहा है डेरिवेटिव। अब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, इसका ओरिजिन हम लोग पढ़ेंगे। डेरिवेटिव आया कैसे और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, टैंजेंट है। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, टैंजेंट है। किसी कर्व के किसी पॉइंट पे जो टैंजेंट ड्रा करेंगे उसका जो स्लोप होगा वही डेरिवेटिव है, वही फंक्शन का डेरिवेटिव है। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो इसी को m नाम से जानते थे, इसी को m कहते थे। फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री में और उसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम इसको tan अल्फा भी कहा करते थे, जब अल्फा एंगल गिवन रहता था कि उसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है। अब जब कैलकुलस में आ रहे हैं तो इसी को हम dy बाय dx कहेंगे। क्या कहेंगे, dy बाय dx। तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी उसको फर्स्ट, जब हम अभी निकालेंगे इसको, तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसको कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, यानी ओरिजिन रूल से हम इसको डिराइव करेंगे। इसका ओरिजिन क्या है, जैसे ये कोई कर्व बना हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है, जब उसका स्केच ड्रॉ करेंगे तो कोई ना कोई कर्व मिलेगा, चाहे कर्व्ड हो चाहे स्ट्रेट हो, कुछ तो मिलेगा। अब इसके एक पॉइंट पे हम लेना चाहते हैं, कर्व निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हैं ए पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, अकेले एक पॉइंट पे टेंजेंट निकालना अभी हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कोई राइट ट्रायंगल हो तो उसमें tan थीटा कितना होता है निकाल लेते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, tan थीटा ही निकालेंगे। हम इसका एक पड़ोसी पॉइंट और ले रहे हैं, नेबरहुड पॉइंट ले रहे हैं। इसके नेबरहुड दोनों साइड में होंगे, एक नीचे भी हो सकता है एक ऊपर भी हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने इसका नेबरहुड पॉइंट लिया, यहाँ जूम करके समझिए दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल इसके करीब है, बिल्कुल इसके करीब है, यहाँ पे ले रहे हैं। और उसकी वैल्यू क्या है, a प्लस, इसको x ले लीजिए, x, तो ये क्या होगा, fx होगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं, सॉरी पॉइंट a पे ले रहे हैं ना, तो a रहेगा और ये f रहेगा। अब इसके ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, तो जब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नेबरहुड पॉइंट लेते हैं तो उससे कितना डिस्टेंस होता है,
h डिस्टेंस पे वेयर h इज टेंडिंग टू 0, लिमिट में भी हम लोग कई बार चर्चा करते आ रहे हैं कि नेबरहुड पॉइंट बिल्कुल उसके करीब होता है, इतना छोटा होता है कि लगभग इस a और उस h के a प्लस h के बीच में डिस्टेंस लगभग 0 के इक्वल होगा, 0 एग्जैक्ट नहीं होगा, मींस इससे बिल्कुल सटा हुआ होगा। तो यहाँ पे a प्लस h लेंगे कोई पॉइंट, तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, f a प्लस h, यही होगी ना। f में जो लिख रहे हैं उसका मतलब y कोऑर्डिनेट है, जैसे देखिए ये अगर x है तो यहाँ पे ये जो लंबाई है वो क्या है, fx है। y कोऑर्डिनेट x, अगर x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है ओरिजिन से तो fx क्या है, y कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है ओरिजिन से। तो a पर fa था, मतलब ये ऐसी वाली हाइट fa थी और ऐसी वाली a थी। जब थोड़ा सा आगे बढ़ गए ऊपर तो अब ये डिस्टेंस बदल के कितनी हो गई, fa प्लस a, यहाँ से यहाँ तक fa प्लस a, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, fa प्लस h, यही हुआ ना। हमें सिर्फ किससे मतलब है, परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस है fa प्लस h और यहाँ तक का डिस्टेंस है fa, है ना। तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा, fa प्लस h माइनस fa। स्लोप इज इक्वल टू, यानी इसको वैसे भी लिख सकते हैं डेल्टा f a प्लस h माइनस f a, और अब बेस निकालना है, यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है a प्लस h और ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा a प्लस h माइनस a, यही होगा ना, a प्लस h माइनस a। अब देखो अगर ये टेंड करेगा, मान लो ये अभी हमने यहां दिखाया है, धीरे धीरे ये a प्लस h a की ओर टेंड करने लगे, इसको धीरे धीरे इधर सिकोड़ते जाए। तो जब ये जैसे जैसे इसको नीचे ले आएंगे ये परपेंडिकुलर इसका घटता जाएगा, और इस पॉइंट पे अगर आ जाइए तो यही टेंजेंट कहलाने लगेगा, यही टेंजेंट कहलाएगा ना। अभी तो लग रहा है सेकंड है, अभी देखने में वो ऐसा लग रहा है, ऐसा। अब हम इसको झुकाते जा रहे हैं, यहाँ किए फिर यहाँ किए, तो जैसे जैसे जब यहाँ आएंगे तो यही क्या हो जाएगा, टेंजेंट जैसा बन जाएगा, टेंजेंट बनेगा ना। और जब ये डेल्टा a टेंड्स टू 0 होगा तो उस केस में स्लोप को हम कहेंगे क्या, dy बाई dx, क्या कहेंगे उसको, dy बाई dx कहेंगे। इंस्टेंटेनियस चेंज हो जाएगा तब। अब एवरेज चेंज निकाल रहे थे उस टाइम, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज, और वो कितना होगा fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, लेकिन यहाँ क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी a और a प्लस h के बीच का डिस्टेंस हम 0 के इक्वल लगभग सपोज कर रहे हैं, h को उसके बिल्कुल पास ले आ रहे हैं, यहाँ लिमिट लग जाएगा, और यही हमारा है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यही कहलाता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इससे हम लोग कुछ फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालेंगे। पहले इसके थ्रू हम लोग कुछ फार्मूला डिराइव कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, फिर जब फार्मूला हमारा बन जाएगा तो हम लोग फार्मूला का यूज करके डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव को हम लोग जनरली जैसे y इज इक्वल टू fx या fx इज इक्वल टू समथिंग कुछ लिख रहे हैं ना, y इज इक्वल टू fx लिख रहे हैं, तो इसके डेरिवेटिव को कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला तो तुम y डैश लिख सकते हो, इसको y डैश का मतलब भी वही हुआ डेरिवेटिव ऑफ y, और dy बाई dx भी लिख सकते हो, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको dy बाई dx भी लिखा जाता है, और f डैश x भी लिखा जाता है, और y1 भी कहा जाता है इसको, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस 4 नामों से हम बुला सकते हैं इसको। तो पहले हमारा फंक्शन है डी dx ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगाते हैं यहाँ पे, fx इज इक्वल टू यहाँ क्या है, c है, कांस्टेंट है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि डी dx ऑफ c, जिसको हम f डैश x भी कह सकते हैं, वो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx
अपॉन h, यही होगा ना। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, f x प्लस h की वैल्यू क्या होगी? जब यहाँ कांस्टेंट कुछ x होता तब ना वहाँ x की जगह x प्लस h रखते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी कांस्टेंट पड़ा हुआ है। जैसे हम कह दें कि fx इज इक्वल टू 3 है, तो बताइए f5 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। f9 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो बदल ही नहीं रहा है। तो fx प्लस h की वैल्यू क्या होगी? c, और fx की वैल्यू क्या होगी? वो भी c अपॉन h, यही होगा ना। ये तो लिमिट की वैल्यू रखने से पहले ही 0 हो गया, 0 अपॉन h क्या हो गया? 0। तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जाता है 0। डेरिवेटिव ऑफ 5, 6, 9, -3/2, -5/2, ये हमेशा क्या आएगा? 0। सेकंड है डी dx ऑफ x टू द पावर n। अगर x के पावर n के फॉर्म में हो तो क्या करेंगे? सपोज करेंगे fx इज इक्वल टू x टू द पावर n, देन d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही होगा ना। अब लिमिट की वैल्यू रखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, f x की वैल्यू है x टू द पावर n, तो f x प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस h टू द पावर n, माइनस f x की वैल्यू कितनी है? x टू द पावर n अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से x टू द पावर n को बाहर निकालो, बाहर निकल जाएगा, तो यहां बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा? h अपॉन x, यही बचेगा ना, का पावर n, माइनस x टू द पावर n हमने कॉमन कर लिया है, इसमें से जो निकाला है वो भी, और यहाँ भी है, यहाँ क्या बचेगा? अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है आप लोगों को? बताइए बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर n क्या होता है? हमने आप सबको पीडीएफ दिया था, इसलिए नहीं कि उसको लेके रख लेना, उसको पढ़िए। हमने कई बार कहा है कि जब तक इस चैप्टर में आप प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। 1 प्लस x टू द पावर n क्या होता है? 1 प्लस n x मीन्स h अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ेगा। और लास्ट में क्या है? -1 अपॉन h। ये देखो +1 -1 कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर, नहीं अभी मत पुट कर, लिमिट h टेंड्स टू 0, x टू द पावर n तो कॉमन है। अब हम क्या करते हैं, इन सब में से क्या कॉमन हो सकता है? h को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? 1 अपॉन n अपॉन x, ये बचेगा ना। उसके बाद बचेगा n माइनस 1 h अपॉन x फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर एंड सो। अब आगे जो भी टर्म बचेंगे सब में h होगा अपॉन h। इस h से ये h कट गया। अब लिमिट की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आगे वाले सभी टर्म क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि सब में h है। यहां बचा क्या? x टू द पावर n इंटू n अपॉन x। x का एक पावर और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? n x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। n पावर था, एक पावर नीचे से गया तो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही बचेगा ना। तो d dx ऑफ x टू द पावर n कहीं भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? n x टू द पावर n माइनस। फॉर एग्जांपल जैसे कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 5 क्या होगा? तो हम लिखेंगे 5x का पावर 4 होगा। डेरिवेटिव ऑफ x का पावर 1/2 क्या होगा? तो होगा 1/2 x का पावर -1/2, या फिर ये कह सकते हो 1/2 रूट x इसको कहा जा सकता है। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट x। ठीक है,
जिससे बहुत सारे फार्मूला और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है हमारा e टू द पावर x। लेट fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, देन ddx ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ एक स्टेप हम लेफ्ट कर रहे हैं, fx प्लस h की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर x प्लस h, यही होगी ना, माइनस fx की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर x अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। e टू द पावर x काउंट कर सकते हो, तो यहां बचेगा क्या, e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। e टू द पावर h को एक्सपेंड करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, e टू द पावर x का एक्सपेंशन भी हमने आपको पीडीएफ दे रखा है, क्या होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये होगा 1 प्लस h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। अब h से सबको डिवाइड करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अगर कॉमन कर लिए तो बचा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, e टू द पावर x यहां कॉमन है, e टू द पावर x into 1 यही बचेगा ना, क्या आएगा e टू द पावर x, यानी ddx ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू आती है e टू द पावर x। अब a टू द पावर x की वैल्यू देख लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू a टू द पावर x, देन ddx ऑफ a टू द पावर x होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x अपॉन h, ये होगा ना। अब a टू द पावर x इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू द पावर x कॉमन निकलेगा तो बचेगा a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x, a टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका भी पीडीएफ आपको दिया गया है, पढ़ा कीजिए। a ये होता है क्या, log a प्लस h स्क्वायर log a का होल स्क्वायर अपॉन 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में h, यहाँ भी h होता है। अब क्या करेंगे, h से डिवाइड करेंगे, ये h कट जाएगा, बाकी सब में h रहेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर x log a बेस 2, तो इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x log a बेस 2। तो ये सब के सब फार्मूलाज बन रहे हैं जिनका यूज हमको करना है क्लास 11th और 12th में। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट है हमारा sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x। इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए सपोज करेंगे लेट fx इज इक्वल टू sin x, देन d अपॉन dx ऑफ sin x is equal to limit h tends to 0, तो ये होगा sin x का sin fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही होगा ना। अब बताओ fx प्लस h की वैल्यू कितनी होगी, sin x प्लस h हो जाएगी, क्या हो जाएगा sin x प्लस h, और fx की वैल्यू sin x। अब अगर आपको थर्ड चैप्टर अपना याद हो तो बताइए sin c माइनस sin d की वैल्यू क्या होगी, 2 cos c प्लस d बाई 2 मींस x प्लस h प्लस x बाई 2 sin x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h। अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये कहता है कि 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 को बाहर कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया sin x प्लस h बाई 2, ऐसे हुआ 2x बाई 2 x हो गया, ये cos है, और sin h बाई 2
अपॉन h। अब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है कि 0/0 दे रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं। तो 2 यहाँ देखो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा कर सकते हैं। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h/2 और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/2 अपॉन h/2। आइडेंटिटी ये कहता है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा/थीटा 1 होगा और इसमें लिमिट की वैल्यू रख दो तो cos x प्लस 0 cos x होगा और इनटू ये 1 हो जाएगा, तो क्या आया फाइनली cos x। ऐसे ही करना है, cos x का माइनस साइन x होता है, तो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से हम fx को cos x सपोज करेंगे तो ये आएगा फार्मूला fx प्लस h की वैल्यू क्या आएगी cos x प्लस h माइनस fx की वैल्यू क्या आएगी cos x। अब यहाँ पे cos c माइनस cos b का फार्मूला बताइए क्या होगा, -2 sin x प्लस h/2 हो जाएगा जब दोनों को ऐड करेंगे और sin x माइनस h/2 तो यहाँ h/2 बचेगा। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, x से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है यहाँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin x माइनस यहाँ लगा हुआ है इनटू इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस sin x। tan का करना है तो fx प्लस h कितना होगा tan x प्लस h माइनस tan x। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम sin cos में इसको, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x और दोनों का मान है h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, ये होगा sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x प्लस h इंटू sin x अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x। अब यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर वाला फार्मूला किसका है sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका फार्मूला है sin a माइनस b का, तो sin x प्लस h में से sin x को घटाएंगे तो क्या बचेगा sin x बचेगा h बचेगा, x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस h माइनस x करेंगे तो x कैंसिल होगा sin h बचेगा। अब इस h को इसके नीचे डाल दो इनटू 1 अपॉन लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बच रहा है cos x प्लस h इंटू cos x, वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करोगे तो cos x इंटू cos x, यही आएगी ना, h की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो cos स्क्वायर x, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर x। इसका भी नोट देखिए।